तो अब हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका चैप्टर 4 लेसन नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे का सवाल, विश्वास का सवाल है। तो देखते हैं इस कहानी का मेन मुद्दा क्या है। मुद्दे के बारे में जहाँ तक हम बात करें, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये देख लेते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देर इज़ ऑनर अमॉन्ग थीव्स, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। तो अब कहानी का जो मेन मुद्दा है वो विश्वास का है, ट्रस्ट का है, भरोसे का। तो यहाँ दो कहावतें दी गई हैं कि नरेटर कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर को ही उसके पीछे लगाना चाहिए, वो चोर को आसानी से पकड़ सकता है। और दूसरी कहावत यह है कि चोरों के भी उसूल होते हैं। हमने कई बार ये फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में ये बातें सुनी हैं कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। तो नरेटर कह रहा है कि आइए देखते हैं इस कहानी में इन दोनों में से कौन सी बात सच निकलती है ना। दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगाना चाहिए, हालांकि पुलिस पकड़ती है चोर को, और चोरों के उसूल होते हैं। ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी से स्टेटमेंट्स हैं। चोरी खुद में ही एक बिना उसूल का काम है। आप नियम तोड़ रहे हैं चोरी करके, तो उसमें ऐसे कौन से नियम हैं जो फॉलो हो सकते हैं। तो ये मेयर कहावतें ही हैं, सिर्फ कहावतें ही हैं, या इनके आगे पीछे कुछ तथ्यात्मक सच भी है। हो सकता है ये कहानी आगे आपको बेहतर समझा सके। तो शुरुआत में दो सवाल दिए हुए हैं। व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। तो हॉरेस डैनबी क्या इकट्ठा करना चाहता है, या उसको क्या पसंद है इकट्ठा करना। और वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और हर साल वो चोरी क्यों करता है। इन दो सवालों के जवाब आपको आगे के कुछ पैराग्राफ्स में मिलेंगे। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो सब लोग यही मानते थे, ये बात सबको पता थी, या ये बात सब लोग सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक ईमानदार नागरिक है। सिटीजन मतलब नागरिक। ही वॉज about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. तो हॉरेस डैनबी के बारे में बता रहे हैं कि वो 50 साल के आदमी हैं, वो लॉक्स का काम करते हैं और अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे वो दो हाउसकीपर रख सकें जो कि उनके सेहत की चिंता करते हैं। तो यानी कि पर्याप्त रूप से ईमानदार शहरी भी हैं, ऐसा सब लोग सोचते हैं, और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, वेल टू डू बिजनेसमैन है। ठीक है। यस, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. तो अब आगे नरेटर कह रहा है कि हॉरेस डैनबी जो हैं वो अच्छे थे, इज़्ज़तदार थे, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। ये देखिए, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये कैरेक्टर बता रहे हैं आपको हॉरेस डैनबी का। जो हॉरेस डैनबी इसके सेंट्रल कैरेक्टर हो सकते हैं आगे, उनके बारे में ये है कि वो रिस्पेक्टेबल हैं, अच्छे हैं, उनको सभी लोग मानते हैं कि वो ईमानदार शहरी हैं। लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ और बताई है कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। देखिए, कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ निकलने की संभावनाएं हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. तो 15 साल पहले की बात है, जिस दिन ये कहानी लिखी गई उससे पीछे की बात बता रहा है कि 15 साल पहले प्रिजन लाइब्रेरी में उनको सज़ा मिली थी। हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, सेंटेंस यहाँ पे वाक्य के लिए नहीं है। सेंटेंस वो चीज़ होती है जब आपको सज़ा मिलती है जिस अवधि के लिए, तो वो अवधि आपके लिए सेंटेंस कही जाती है। जिस तरीके से एक पूरा वाक्य होता है, उस तरीके से एक पूरा पीरियड जिसमें किसी ने कोई सज़ा पाई हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। प्रिजन में जो जो भी वक्त बिताते हैं कैदी, उस पूरे पीरियड को उनका सेंटेंस कहा जाता है। तो 15 साल पहले हॉरेस डैनबी को भी सज़ा हुई थी।
He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो हॉरेस डैनबी को महंगी और नायाब जो कम मिलती हैं, रेयर, रेयर का मतलब जो बहुत कम पाई जाती हैं पुरानी किताबें, और जो कि बहुत महंगी होती हैं, उनको इकट्ठा करने का बहुत शौक़ था, उससे बहुत प्रेम था इसको। तो वो हर साल एक चोरी करता था। इसमें ये बताया, हॉरेस डैनबी का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कर रहा है अभी कि 15 साल पहले उसे सज़ा मिली थी। वो एक ईमानदार शहरी सब लोग उसको अभी सोचते हैं, लेकिन 15 साल पहले वो सज़ा पा चुका है, उसको सेंटेंस मिल चुका है, प्रिजन में रह चुका है वो। और बता रहे हैं कि उसको क्या पसंद है, महंगी और पुरानी किताबें पसंद हैं, जिसके लिए वो साल में एक बार एक चोरी करता है, जिससे उसका साल भर का गुजारा निकल जाए, और एजेंट के थ्रू वो महंगी किताबें ख़रीद लेता है। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. तो जुलाई के महीने में, जुलाई में जब धूप निकली होती है, जिस जगह ये कहानी लिखी गई है, जुलाई की धूप वाले दिनों में वो 2 हफ्ते से एक घर, कौन सा घर ये मेंशन ये आपके सामने किया हुआ है, शॉटओवर ग्रैंज। ग्रैंज वो जगह होती है जैसे फार्म हाउस होता है ना, वो घर जिसके अगल बगल खेत हों, जहाँ खेतों की देख रेख होती है, तो उसको ग्रैंज बोलते हैं। वो ऐसी जगह जो गाँव में होती है, एक घर नुमा बना लिया जाता है, जिसके अगल बगल खेत ही खेत होते हैं, उसको ग्रैंज कहते हैं। तो उस जगह का नाम शॉटओवर ग्रैंज था। तो 2 हफ्ते से इसकी ही वॉज स्टडीइंग, यहाँ स्टडीइंग क्यों लिखा है, वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी कर रहा था वो, इसका मतलब है उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। शॉटओवर ग्रैंज की जांच पड़ताल किस चीज़ की, उसकी वायरिंग की, उसके पाथ की, उसके गार्डन की, ये सारी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पे चोरी करनी थी। तो 2 हफ्तों से इन्हीं कामों में लगा हुआ था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज while the family was in London had gone to the movies। तो 2 वहाँ पे जो नौकर रहते थे, उस घर के परिवार वाले तो पहले ही लंदन में रहते थे। जो वो घर था शॉटओवर ग्रैंज, उस घर में जो मालिक थे वो लंदन में रहते थे, और 2 जो वहाँ सर्वेंट्स थे वो सिनेमा देखने गए थे। दे हैड गॉन टू द मूवीज। हॉरेस सॉ देम एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। तो हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा था, और खुश भी होगा ना, जहाँ चोरी करनी है वहाँ से जो 2 नौकर है वो निकल के चले गए, सिनेमा देखने चले गए, मूवीज़ को चले गए, तो वो खुश था। लेकिन उसको हे फीवर था। हे फीवर क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। अब हे फीवर होता है जब आपको कोई चीज़, कोई स्मेल बहुत तेज़ आपकी नाक में आए, और नाक से, आँख से पानी निकलने लगे, फीवर हो जाता है आपको सिर्फ स्मेल आने की वजह से, किसी खास स्मेल से एलर्जी होती है, उसको हे फीवर कहते हैं। तो उसको बस सिर्फ हे फीवर था, बाकी वो ये देख के खुश हो गया कि दोनों नौकर चले गए। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। तो जैसे ही वो गए, वो गार्डन की दीवार के पीछे से बाहर आया, उसके पास बैग था जो उसके पीछे लटका हुआ था, जिसमें उसके सारे यंत्र थे, औजार थे, टूल्स, औजार। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe। तो 15,000 पाउंड्स, जैसे यहाँ रुपए चलते हैं वैसे वहाँ पाउंड्स चलते थे। तो 15,000 पाउंड की कीमत के ज्वेल्स ग्रैंज के सेफ में थे। सेफ मतलब जहाँ पे पैसे रखते हैं, वो मजबूत बक्सा जिसमें पैसे रखे थे, जिसमें ज्वेलरी रखी थी। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और अगर वो उनको पा जाए और बेचे, तो वो सोच रहा था कि 15,000 के थे, 5,000 में तो बिके जाएंगे मार्केट में। चोर बाज़ार में बेचना होगा तो कुछ कम पैसे में बिकेंगे, जो कि उसको पूरे साल का खर्चा उसका चल जाएगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। तो 3 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी किताबें, उसके हिसाब से, उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी ना, तो वैसी ही 3 किताबें
सेल पे आने वाली थी ऑटम में। ऑटम जानते हैं क्या होता है? ऑटम जो गर्मी और सर्दियों के बीच में जो मौसम आता है अच्छा सा, उसको ऑटम कहते हैं। हमारे यहाँ ये मार्च से अप्रैल मई तक होता है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम। तो वो पैसे के लिए भी चोरी कर रहा था जो जिससे वो किताबें खरीदेगा, यानी 1 साल का काम भी चल जाएगा और वो किताबें भी उसको मिल जाएंगी। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. तो उसने हाउसकीपर को जो जो देखभाल करता था घर के, उसको देखा था कि वो किचन के बाहर ही खूंटी पे एक की लटका के चला जाता था। तो वो आराम से आया, की निकाला, ग्लव्स वॉस पहन के आया और अंदर आराम से ध्यानपूर्वक घुसा। और वो बहुत ध्यान देता था इन बातों पे कि उसको उसके फिंगरप्रिंट्स, उसकी उंगलियों के निशान वहाँ छूट न जाए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। ये देखिए अब वो क्या क्या कर रहा है अंदर जाके, इसके बारे में बता रहा है। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, इट स्टिर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। तो एक छोटा सा कुत्ता किचन में बैठा हुआ था, लाइंग इन द किचन। तो वो देखा उसने, अपना पूंछ हिलाने लगा, मित्रता के भाव से थोड़ा बहुत हिला, थोड़ी सी आवाज़ की और पूंछ हिलाने लगा। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। तो हॉरेस जैसे उस कुत्ते के बगल से गुजर रहा था तो उसने कहा, ठीक है शेरी, ठीक है ना, ये बोला उसने। ऑल यू हैड टू डू to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो शेरी, उस कुत्ते का नाम क्या था? शेरी। और हॉरेस ने उसका नाम लेके बुलाया। और ये अब आगे ये अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज शेखी बघार रहा है कि आपको किसी कुत्ते को शांत करना हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, उनसे प्यार से बात कीजिए और उनका नाम लेके बुलाइए उनको। तो ये उसने अपना ज्ञान बताया। The safe in the drawing room, behind a rather poor painting, Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room. In a small house, books were better. तो सेफ जो था, जिस सेफ के लिए आया था जिसमें $15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स रखे हुए थे, वो एक पुरानी सी पेंटिंग के पीछे था। ठीक है, तो ये इसने कहा कि मतलब हॉरेस अब इसमें मजाकिया अंदाज में कह रहा है कि कभी कभी इसको लगता था कि वो किताबें छोड़ के पेंटिंग्स इकट्ठा करने लगे। लेकिन उसका फिर उसने ये सोचा कि छोटा सा घर है उसका, उसमें किताबें ही रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पेंटिंग जगह बहुत ज़्यादा लेती हैं। तब यहाँ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने दिमाग में उसकी चीज़ें चल रही हैं, वो सारे चीज़ों का मेंशन करें, यानी कि वो हैप्पी मूड में था। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब उसको हे फीवर था, उसको अजीब खुशबुओं से उसके नाक में से पानी, आँख में से पानी, फीवर, ये सारी चीज़ें होने लगती थी। तो वहाँ एक बड़े से बाउल में, बड़े से कटोरे में कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे और उसकी नाक में अब खुजली होने लगी थी। टिकल का मतलब हल्की सी खुजली होती है तो उसको टिकल कहते हैं, गुदगुदी जैसी। He gave a little sneeze and then put down his bag. तो थोड़ा सा उसने छींका, स्नीज का मतलब छींकना, नाक से ज़ोर से हवा बाहर निकालना, उस प्रोसेस को स्नीजिंग कहते हैं। तो उसने स्नीज किया और अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर दी सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे, जब तक 4 घंटे में मूवी वूवी देख के अपना वापस आ सकते थे वो। उसने कैलकुलेशन अपना लगा लिया था। तो उसने बड़े सावधानी से अपने औजारों को बिठाया, रखा और 4 घंटे उसके पास थे, ये बता रहा है, काम करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. तो ये बता रहा है कि अब अंदर हो क्या क्या रहा है। ये देख रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा बता रहा है कि अंदर हो क्या क्या रहा है। तो सेफ को खोलना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होने वाला था नहीं, ये नरेटर बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारी ज़िंदगी तालों के बीच में ही रहा था, तालों का ही बिजनेस था ना उसको, शुरुआत में बताया हुआ उसके कैरेक्टर के बारे में बताते समय। और बर्गलर का जो अलार्म था, जो अलार्म लगा के रखते हैं लोग कि कोई घुसे, कोई दरवाज़ा तोड़े, कोई सेफ खोलने की कोशिश करे तो अलार्म बज जाए। तो कह रहा है कि अलार्म भी बहुत कुछ ज़्यादा सही से लगाया हुआ नहीं था। और दूसरे कमरे में गया, उसने तार काट दिया अलार्म का, अलार्म बजा नहीं, बजेगा नहीं अगर वो खोलेगा। तो ये सब करने के बाद
आ गया वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो जो बाउल रखा हुआ था फूलों का, उसकी सुगंध उसके नाक में बार बार बढ़ती ही जा रही थी। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। तो अब वो मन में सोच रहा है कि ये लोग जो अमीर होते हैं, जिनके पास कीमती चीज़ें होती हैं, वो कितने बेवकूफ़ होते हैं। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। हॉरेस थॉट a magazine article had described this home, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो अब वो उस आर्टिकल के बारे में, एक मैगजीन में जिस घर में चोरी करने आया था, उस घर में पूरे घर का नक्शा भी दिखाया हुआ था उस आर्टिकल में, और ये भी बताया हुआ था कि उस घर में ऐसी एक पेंटिंग है जिसके पीछे सेफ है। तो ये सारी चीज़ें वो बाहर से पढ़ के आया था। इस कारण से बोल रहा है कि जो लोग महंगी चीज़ें रखते हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं कि आर्टिकल में छपवा दिया कि ये चीज़ें हैं हमारे पास और यहाँ पे सेफ है और हमारे घर का नक्शा ऐसे, इस कमरे के बाद में ये कमरा है। इस कारण से वो उन्हें बेवकूफ़ कह रहा था। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकचीफ। हैंकचीफ का मतलब रुमाल। तो उसको अब ये बात समझ में आने लगी थी कि ये जो फूल जो रखे हुए थे बाउल में, वो उसके काम में बाधा डाल रहे थे। तो उसने अपना मुंह के ऊपर रुमाल रख लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ में उसने क्या बोला, ये क्या है, तुम्हें सर्दी हुई है, तुम्हें ठंड लगी है, इज़ इट कोल्ड और हे फीवर, या तुम्हें हे फीवर हुआ है। Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. तो अब जैसे ही पीछे से सवाल आया तो हॉरेस ने कुछ सोचा नहीं, तुरंत उसका जवाब दिया कि हे फीवर है, और फिर से छींक आ गई उसको। The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." तो पीछे से वो तो बात ही करने लगा जिसकी आवाज़ थी। उसने कहा कि तुम इसको ठीक कर सकते हो अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज़ की महक से, किस प्लांट की महक से हे फीवर होता है। और अगर तुम्हें अपना ये काम जारी रखना है, जो भी तुम करते हो। चोरी करने आया था वो, जो भी पीछे था वो समझ ही रहा था कि चोरी कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर अपने काम धंधे के लिए चिंतित हो, सीरियस हो, तो तुम्हें अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैंने तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी बातें ऊपर से, तुम्हारी आवाज़ ऊपर से ही सुन ली थी। उसने 2-3 बार छींका था ना अंदर, बोला टॉप ऑफ द हाउस से ही सुन ली थी। तो ऊपर के दोनों क्वेश्चंस के तो आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे कि वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता था, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। और क्या पूछा हुआ था ऊपर, एक और सवाल पूछा था कि व्हाट डज ही स्टील एवरी ईयर, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, हर साल क्यों चोरी करता था। क्योंकि वो साल भर का खर्च निकल जाए, कुछ किताबें और ख़रीद ले, इस चीज़ के लिए वो साल में एक बार चोरी करता था। अब देखते हैं आगे इन सवालों का जवाब मिलेगा आपको इन पैराग्राफ्स में से। हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो इस हॉरेस डैनबी से अब पीछे कौन बात कर रहा है उसके बारे में बताएगा। और ये भी पूछ रहे हैं कि इस स्टोरी में असली कल्प्रिट कौन है। कल्प्रिट का मतलब खराब आदमी, जिसने कोई गलत काम किया हो, उसको कल्प्रिट कहते हैं। तो हम ये शुरू कर रहे हैं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। तो अब उस आवाज़ के बारे में अभी तक उस बताया नहीं है कौन है पीछे। अब उस आवाज़ को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आवाज़ बड़ी दयालु सी थी, लेकिन फर्म थी। फर्म का मतलब स्थिर, यानी जो कुछ भी वो आवाज़ कह रही थी वो उसमें बहुत विश्वास के साथ कह रही थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तो एक औरत जो थी वो डोरवे किसको कहते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, बीच का जो रास्ता होता है उसको डोरवे बोलते हैं। डोर तक जाने का रास्ता, जो पतली सी जगह बनाते हैं उसको डोरवे कहते हैं। तो डोरवे पे एक औरत खड़ी थी और शरी उसके पास चिपक के खड़ा था। शरी कौन था, वो कुत्ता याद है जो शुरू में किचन में बैठा हुआ था, वो उसके पास ही खड़ा हुआ था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड दी ऑर्नामेंट्स देयर। अब देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि उसी का घर था, क्योंकि उसका कुत्ता भी उसके पास खड़ा हो गया और वो बड़ी सुंदर सी यंग थी
और लाल कलर के उसने कपड़े पहने थे और वो आगे बढ़ी और उसने जो ऑर्नामेंट्स थे उनको सही तरीके से सजा दिया. डाउन शेरी, शी सेड. एनीवन वुड थिंक I'd been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो उसने अब शरी को आदेश दिया डाउन, यानी बैठने को कह रही थी कि नीचे बैठ जाओ. और वो आगे बोलने लगी कि कोई भी ये सोच सकता था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ, लेकिन मुझे अचानक वापस आना पड़ा और मैंने वापस आके ये नहीं सोचा था कि आऊँगी तो मुझे एक बर्गलर से मिलना पड़ेगा. बर्गलर का मतलब सेंध मार, जो सेंध मारते हैं उनको बर्गलर कहते हैं. तो आके मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस आऊँगी तो मुझे एक बर्गलर मिलेगा, मुझे एक सेंध मार मिलेगा. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. तो हॉरेस को जब उसने ये सारी बातें हो रही थी तो हॉरेस ने कोई अच्छे से बात कर रही थी, महिला बोल ही रहा था काइंड है, उसकी आवाज़ काइंड लग रही थी. कुछ आवाज़ें अच्छी होती हैं तो उसकी आवाज़ काइंड थी. तो हॉरेस भी अभी ये सोचा था कि हो सकता है कि ये मुझसे इतना नाराज़ नहीं लग रही थी वो आवाज़ से. तो इसने सोचा कि ये अम्यूज़्ड है. अम्यूज़ का मतलब देख के उसकी दृढ़ता पे आप कभी कभी गलत काम देख के भी आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं और किसी की तारीफ में अम्यूज़्ड हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ. खुशी में एग्जैक्टली खुशी नहीं होती है वो, आप हतप्रभ हो जाते हैं. ठीक है, तो अम्यूज़ लग रही थी, उसको सोचा बचा जा सकता है अगर मैं ढंग से इस महिला से बात करूंगा, क्योंकि इसकी आवाज़ काइंड है तो हो सकता है ये भी काइंड हो. तो उसने हॉरेस ये सोच रहा था कि अगर मैं ढंग से बात करूंगा तो बच सकता हूं मैं, इफ़ ही ट्रीटेड हर दी राइट वे. तो उसने आगे बोला कि मैं भी यहाँ आने के बाद किसी परिवार के सदस्य से मिलने की संभावना नहीं लग रही थी. हॉरेस ने भी तो नहीं सोचा होगा ना कि अंदर जाएगा चोरी करने और कोई फैमिली का मेंबर ही आ जाएगा. यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब तक उस महिला ने कहा नहीं है कि वो फैमिली की मेंबर है, लेकिन हॉरेस ने, चूंकि वो शरी के साथ इतने ढंग से, शरी उसके साथ ऐसे चिपक के खड़ा हो गया था, उसका आदेश का पालन कर रहा था, फिर उसने जाके ऑर्नामेंट्स भी ठीक कर दिए थे और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी, तो हॉरेस ने उसको फैमिली का मेंबर मान लिया. और यही इसीलिए कहा कि मैं भी यहाँ आके ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझसे कोई फैमिली का मेंबर मिलेगा. शी नॉडेड. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. वॉट आर यू गोइंग टू डू. तो जब उसने कहा कि मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुझे कोई फैमिली का मेंबर मिलेगा, तो उसने सार्काज़म में व्यंग किया कि हाँ, आपको तो मैं देख सकती हूँ कि आपको किसी परिवार के किसी आदमी से मिलके कितनी असुविधा हो रही है. ये व्यंग्य हुआ ना कि आप किसी के घर जाएं और वो उसी घर का कोई आदमी मिले और आपको असुविधा हो जाए, इसीलिए इसको व्यंग कह रहा हूँ. तो उसने व्यंग किया और आगे पूछा कि अब तुम क्या करने वाले हो, अब तो मैं मिल गई यहाँ पे. हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. तो हॉरेस ने कहा मेरा पहला विचार जो तो आपको देखते ही आया वो आया कि भाग जाऊँ यहाँ से. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. देट गेट यू एट वंस. तो कह रहा है कि हाँ तुम बिल्कुल भाग सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे. हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. तो वो आगे अपना सेंटेंस पूरा कर रहा था, कह रहा है कि हाँ लेकिन भागने से पहले मैं टेलीफोन के तार भी काट दूंगा और फिर. तो अभी वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया था, इतना ही बोला था. ही हेजिटेटेड, और सेंटेंस पूरा करने से पहले वो हिचकिचाया. हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाया. ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, और मुस्कुराता मतलब वो हिचकिचाया और मुस्कुरा भी रहा था. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. और सेंटेंस पूरा किया और बोला कि और मैं ये बात निश्चित करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाएँ. बांध देगा या मारने की सोच रहा था, ये सारी बातें इसमें निहित हैं, अंदर छुपी हुई हैं, इसलिए वो मुस्कुरा के बोला ताकि उसको सभ्य तरीके से बोलना था. ठीक है ना. तो इसलिए उसने सिर्फ वो ये नहीं बोला कि मैं आपको बांध दूंगा, लेकिन उसने ये बोला कि मैं ये निश्चित कर लूँगा कि आप कुछ देर के लिए कुछ ना कर पाए. ये सभ्य तरीका था उसका कहने का. अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ. बोला कुछ देरी के लिए बस आप कुछ ना कर पाएँ यही काफ़ी होगा मेरे लिए. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. यूड हर्ट मी. तो अब उस महिला ने उसको गंभीरता से देखा और बोला कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, चोट पहुंचाओगे. हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हॉरेस ने कहा
कि मुझे लगता है मैं आपको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह के डरा रहा था। उसने अपनी सफाई दी। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो हॉरेस ने कहा कि अब हॉरेस विनती पे आ गया। अब देखिए तुरंत जैसे ही उसको लगा कि अब तो ये बात बढ़ रही है, लड़की ये जो महिला है ये काफ़ी दृढ़ निश्चय करके बैठी हुई है और काफ़ी फर्म थी ना, शुरू में भी बताया हुआ है, तो वो विनती पे आ गया कि आप ये प्लीज़ देखिए, आप ये बात भूल जाइए कि आप मुझसे कभी मिली हैं और मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो जब उसने कहा कि मुझे जाने दीजिए तो उसने कहा कि क्यों छोड़ूं मैं, वाई शुड आई, और तुम मेरे यहाँ डाका डालने वाले थे, चोरी करने वाले थे। उसके यहाँ चोरी तो करने गया था वो, तो उसने बोला कि तुम मेरे यहाँ चोरी करने वाले थे, अगर मैं तुम्हें भी जाने दूँ तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे, और समाज को तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिलना ही चाहिए, ये उस महिला ने कहा। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason. And I hate the thought of prison. तो हॉरेस ने अब बातचीत चली रही थी तो हॉरेस ने बताया कि नहीं नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं समाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, समाज का कोई बुरा नहीं करता, और मैं सिर्फ उनके यहाँ चोरी करता हूँ जो कि अमीर होते हैं, और मेरा चोरी करने का जो कारण है, द रीज़न इज़ वेरी गुड, मतलब अच्छे रीज़न से चोरी करता हूँ मैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। ये यही कहना पड़ेगा ना, आप जब चोरी करते हैं तो अपने मन को सांत्वना देने के लिए ऐसी ही बातें चोर लोग बना लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ये समझा रहा था उसको, तो अपना केस बनाना था ना कि ये पुलिस को फ़ोन ना करे, किसी को बताए नहीं, बच जाए वो कैसे भी, और लास्ट में उसने सच्चाई बोली दी। और बड़ी बात ये है कि मुझे प्रिजन की बात अच्छी लगती नहीं है। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" तो वो शांति से सोचती रही, वो लड़की जो महिला थी वो सोचती रही, और उसने कहा कि तुम सच में ही जेल जाने से बहुत ज़्यादा डरते हो। सही बात है ना। तो वो लड़की ने पकड़ ली है बात कि बाकी जो अच्छे के लिए करता हूँ और अमीरों को क्या चोरी करता हूँ, ये सारी बात बेकार है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इसको जेल जाने से डर लगता है। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. तो फिर अब वो उसके पास आई, चलते हुए, अपना सर हिलाते हुए, और पास आके क्या बोली, मुझे हमेशा गलत तरीके के लोग पसंद आते हैं। गलत तरीके के मतलब यानी वो कह रही थी कि तुम गलत आदमी हो, चोरी करना गलत बात है, तो उसको यही था कि मुझे हमेशा गलत लोग पसंद आते हैं। ये उसने इंटरेस्टिंग बात कही। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो अब यही सब बातें चल रही थी, उसकी तरफ बढ़ी वो, और वहाँ टेबल पर से एक सिगरेट लाइटर, सिल्वर का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाला। उसने कॉन्फिडेंस, हर उसका जो मूवमेंट था हॉरेस के सामने वो कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा था। किस कॉन्फिडेंस से डोरवे पे खड़ी थी, उस डॉग को कितने कॉन्फिडेंटली डील किया, फिर कॉन्फिडेंटली उससे बातें कर रही थी, फिर कॉन्फिडेंटली जाके उसने सिल्वर बॉक्स उठाया, उसमें से सिगरेट उठाया। तो हॉरेस उसके पूरे चंगुल में आ चुका था। तो हॉरेस उसको खुश करना चाहता था कि वो उसको पुलिस के हवाले न करे, वरना वो जेल जा सकता था। तो उसने खुश करने के चक्कर में अपना ग्लव्स वॉस निकाला और अपना लाइटर निकाल के जला दिया उसका। भाई आज चापलूसी कर रहा था एग्जैक्टली, अगर हम देखें तो। यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और लाइटर जलाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि तुम मुझे जाने दोगी ना। येस बट ओनली इफ़ यूल डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से। तो अब ये बातचीत चल रही है, तो महिला ने कहा कि हाँ जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम्हें पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो हॉरेस ने जवाब दिया, तुम कुछ भी कहो, सब करने को तैयार था इस समय वो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन दी सेफ। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम बट। तो ये बट के बाद उसने रोक दिया। तो उसने बताया कि जब हम लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वायदा किया था कि जो ज्वेल्स हैं उनको बैंक में जमा करा दूंगी।
और आज मैं वो ज्वेल्स एक पार्टी में पहन के जाना चाहती हूँ, लेकिन इतना कह के रुक गई वो, ठीक है, बट पे रोक दिया है ना। हॉरेस स्माइल, तो इस बीच में हॉरेस ने स्माइल किया और उसने बात पूरी की। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तब वो चापलूस तो करता ही था, अपने साहब की बात तो पूरी करनी है, तो इसने वो वाक्य पूरा कर दिया। लेकिन आप नंबर भूल गई हैं सेफ का कोड खोलने के लिए, हैवंट यू, है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो उस महिला ने भी जवाब दिया, हाँ मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यूल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो अब हॉरेस ने एक अच्छे सेवक की तरह, अच्छे चापलूस की तरह उसने कहा कि ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको 1 घंटे में तोड़ दूँ, 1 घंटे में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे आपका सेफ जो है, आपका वो जो बॉक्स है जिसमें अपने ज्वेल्स रखे हैं, उसको तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। मेंडेड का मतलब होता है सुधार करना, यानी बनाना। सेफ टूटेगा तो उसको मेंड करना पड़ेगा ताकि वो फिर सुधर जाए, बन जाए। तो मेंडेड का मतलब, उस महिला ने कहा कि हाँ, अपने पति का नाम लिया, बोला कि अब मेरा पति 1 महीने तक नहीं आएंगे और उनके आने से पहले मैं ये सेफ बनवा लूँगी, मेंड करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे में हॉरेस ने सेफ ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसको ज्वेल्स दे भी दिए, आभूषण दे भी दिए और वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिनों तक, उसके हिसाब से तो वो महिला दयालु ही थी, तो उसने उस दयालु महिला को जो वायदा किया था कि वो कभी चोरी नहीं करेगा, यहाँ से चला जाएगा, तो ये सारे वायदे उसने निभाए 2 दिनों तक। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। और तीसरे दिन की सुबह पे अब उसको फिर किताबों की, अब एक प्रॉब्लम से तो बच निकला था, फिर उसको किताबों की याद आ गई। तब उसके दिमाग में आया कि अब उसको चोरी तो करनी ही पड़ेगी अगर उसको वो किताबें चाहिए तो, और दूसरा किसी सेफ के बारे में ढूंढना ही पड़ेगा, चोरी करनी ही पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन अब आगे नरेटर कह रहा है, लेकिन अब उसको कभी भविष्य में मौका नहीं मिला अपना ये प्लान शुरू करने का। बाई नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रैंज। तो उस तीसरे दिन की दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार कर लिया था शूटओवर ग्रैंज में, रॉबरी के, डाके के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया था। ये क्या हुआ भाई, उसने तो चोरी की ही नहीं थी, उसने तो उस लड़की को दे दिया था। His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। और उसके जो, आपने याद होगा आपको, उसने ग्लव्स निकाल के फिर वो सेफ तोड़ा था जब महिला ने कहा था कि मैं पासकोड भूल गई हूँ, तो उसने अपने ग्लव्स निकाल लिए थे जब लाइटर चलाना था, तो उसके फिंगरप्रिंट सारे सेफ पे थे। और कोई उसकी इस बात पे भरोसा भी नहीं कर रहा था कि जो ओनर है उस घर का, उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि सेफ तोड़ दो और ज्वेल्स दे दो मुझे। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और उस घर के ओनर की जो वाइफ थी वो कैसी थी, 60 साल की थी वो, ये लड़की तो यंग थी। तो जो असली मालकिन थी उसकी, उस ओनर की जो वाइफ थी, वो 60 साल की बहुत तेज़ तर्रार बोलने वाली बुढ़िया थी। तो उसने पहले ही बता दिया कि ये जो कुछ भी कह रहा है कि मैंने इससे कहा खोलने को, वो बेकार की बातें हैं। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो हॉरेस आजकल क्या है, ये 15 साल पुरानी बातें बता रहे थे, तो ये बता रहे हैं कि हॉरेस आजकल असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में ही, यानी जेल में ही लाइब्रेरी है, उसके असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, यानी 15 साल से वो जेल में ही है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। तो हम अक्सर वो उस महिला के बारे में सोचता है जो कि जिस प्रोफेशन में वो था, यानी चोरी के प्रोफेशन में वो था, उसी प्रोफेशन में वो भी थी, और उसने इसे बेवकूफ़ बनाया, ट्रिक्ड हिम।
ट्रिक्ड का मतलब बेवकूफ़ बनाना। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग थीव्स। तो उसको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई फिर ये बात लगाता है कि ये बात उसके सामने इस बारे में बात कहता है कि चोरों के भी उसूल होते हैं, ये ऐसी बातें कोई करता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो आपने देखा ना, गलत काम करते वक्त कोई उसूल काम आते नहीं हैं, कोई उसूल नहीं होते। जिसने शुरुआत ही गलत काम की कर दी हो उसके लिए किसी भी उसूलों का क्या मतलब होता है। तो ये जो शुरू में सवाल था कि चोर ही चाहिए होते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, और चोरों के उसूल होते हैं, इस बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आपके सामने आई है। कुछ सवाल देख लेते हैं। हे फीवर के बारे में हमने बता ही दिया है। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन हॉरेस डैनबी took her to be? If so, at what point did you realize this and how? तो आपको क्या पहले से पता चल गया था कि वो महिला जो है वो नहीं है जो हॉरेस डैनबी उसको समझ रहा है? तो हॉरेस डैनबी उसको घर की ही महिला समझ रहा था कि घर की ही कोई सदस्य है। तो आपको क्या पता चला था कि वो महिला घर की सदस्य नहीं है, और कब पता चला? देखिए, सबसे पहले जैसे ही उस महिला ने अगर ये कहा कि मैं आ गई हूँ और आई डू नॉट हैव द पास कोड एंड यू हैव टू ब्रेक द सेफ, उसी पॉइंट पे पता चल जाना चाहिए था कि दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू शुड हैव नोन दैट दैट लेडी वाज नॉट फ्रॉम द हाउस। वेरी एग्जैक्टली, बिकॉज कोई भी व्यक्ति किसी बाहर के चोर से या सेंधमार से क्यों कहेगा अपना सेफ खुलवाने के लिए? तभी पता चल जाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप इसमें इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहानी पढ़ते समय काफ़ी डिस्कशन किया है इसके अराउंड। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? तो क्या ऐसा किया उस महिला ने जिसके कारण हॉरेस डैनबी को ये लगा कि वो लेडी ऑफ द हाउस है, उस घर की ही महिला है? तो हॉरेस डैनबी फूल क्यों हो गया? तो हमने वो कॉन्फिडेंस वाली बात कही था, जिस कॉन्फिडेंस से उसने शेरी को डील किया, जिस कॉन्फिडेंस से उसने हॉरेस डैनबी से बात की, जिस कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़ी और उसने सिगरेट उठाया, ये सारी चीज़ें उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये सारी डिटेल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? तो वो एक चोर, एक टिपिकल थीफ की तरह, एक नॉर्मल चोर की तरह क्यों नहीं हॉरेस डैनबी था? उसको क्यों कहा गया ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट? यानी पूरा ईमानदार नहीं था लेकिन वो अच्छा और सभ्य और इज्जतदार आदमी था, ऐसा क्यों कहा गया? चोरों के मामले में या तो भाई पूरे बेइज्जत होंगे, भाई चोर ही तो है, लेकिन वो गुड और रिस्पेक्टेबल भी था लेकिन पूरा ऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि वो साल में एक चोरी करता था और चोरी से भी किताबें खरीदने के लिए चोरी करता था। उसके शौक भी किताबों वाले थे, पढ़े लिखों वाले थे। तो ये सारे कारण आप मेंशन कर देंगे पॉइंट्स में। तो हॉरेस डैनबी का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर में, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Horace Danby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? तो हॉरेस डैनबी की उसकी प्लानिंग बड़ी मेटिकुलस होती थी। मेटिकुलस का मतलब पॉइंट टू पॉइंट की प्लानिंग, हर एक स्टेप की प्लानिंग, उसको मेटिकुलस कहते हैं। लेकिन वो यहाँ गलत हो गया, इस चोरी में तो वो पकड़ा गया, जो कि चोरी उसने की भी नहीं, कर भी नहीं पाया। तो क्यों, उसने कहाँ गलती की थी? भाई देखो, एक ही गलती उसने की थी। उसने ही आइडेंटिफाइड द सर्वेंट्स, द मेड्स, द हाउसकीपर्स एक्टिविटी, ही आइडेंटिफाइड द वायरिंग पाथ, द गार्डन, द अदर पार्ट्स, एवरीथिंग, बट ही फेल्ड टू इंक्वायर अबाउट द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द हाउस। यहाँ वो गलत कर गया था, ये आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, हमने कर लिए। अभी ये देख लेते हैं, डू यू थिंक Horace Danby was unfairly punished or that he deserved what he got? तो आपको क्या लगता है, हॉरेस डैनबी को गलत पनिशमेंट मिला या उसको जो उसको मिलना चाहिए था वही मिला? देखिए, कानून के हिसाब से तो उसको गलत पनिशमेंट मिला, पूरा पनिशमेंट गलत नहीं था। वो घर में घुसा था, सेंधमारी के इरादे से घुसा था वो, तो उसको उतने की सज़ा मिलनी चाहिए थी, चोरी की सज़ा उसको नहीं मिल सकती थी। चलिए, ये तो कानूनी बात हो गई। लेकिन Horace Danby was a thief to begin with. At any point of time, he would have been caught and
अरेस्टेड, तो उसको कभी ना कभी तो सज़ा मिलती ही, तो यानी कि ये ठीक हुआ था। डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस? वुड यू लाइक Horace Danby do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? तो क्या आपको हॉरेस डैनबी ने जो कहा कि मेरे इंटेंशंस गुड है, मैं समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं अच्छे कारण से ये चोरियां करता हूं, ये वो सही था? डू यू थिंक दैट? तो पहले पार्ट के आंसर में नो, आई डू नॉट थिंक दैट हॉरेस डैनबी वाज राइट. Burglary or entering into someone's house without without his or her permission with a motive to rob him is not a good act. Therefore the act of Horace Danby was not good. और आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ कारणों में, कुछ परिस्थितियों में जब आप बहुत दिक्कत में फंसे तो उस समय आपको गलत काम कर लेना चाहिए? नो, इट इज़ नेवर राइट टू एक्ट लाइक दिस इन एनी सिचुएशन, राइट? तो इसको पॉइंट वाइज आप लिखेंगे कि हॉरेस डैनबी जो कर रहा था वो गलत क्यों है, ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि सोसाइटी के लिए गलत है, इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ, इट इज़ एन इमोरल एक्ट. ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, तीनों एंगल से ये गलत है, ठीक है? और अपना लिखेंगे कि आप इस कामों को, जब आप इन परिस्थितियों में हो तो क्या आप भी गलत काम करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे, उसके 2-3 कारण आप लिख सकते हैं. पहला कारण ये हो सकता है कि इट इज़ एन इमोरल एक्टिविटी एंड देयर आर मेनी राइट वेज टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ. हर जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सीधा सादा तरीका भी है, सामने साफ साफ तरीका भी है. क्यों चोरी चकारी इन चीज़ों में क्यों जाना है, ठीक है? तो ये चीज़ों को आप मेंशन करके ये सवाल का जवाब दे सकते हैं. ये कुछ बुक्स हैं जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं आपकी, ये अच्छी किताबें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं. तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल. तो ये अब हम चैप्टर 5 में बात करेंगे. थैंक यू.